Today our topic is types of network. We have three types of network. First, LAN local area network. Second, MAN metropolitan area network. Third, WAN wide area network. The data transmission speed is slow as compared to WAN. LAN में डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड स्लो होती है एज कंपेरिजन टू द वाइड एरिया नेटवर्क में. Since LAN is operated in a small area, it can be controlled and administered by a single person or organization. LAN एक छोटी सी एरिया को कवर करता है, जैसे कि एक बिल्डिंग को, स्कूल कैंपस को, यूनिवर्सिटी कैंपस को, एक ऑफिस को. अगर हमें इनमें नेटवर्किंग ऑफिस में, बिल्डिंग में कोई नेटवर्किंग करनी होती है तो हम वहाँ पर एक इथरनेट केबल का यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस इंटरनेट को लैन नेटवर्क बोलते हैं. लैन नेटवर्क में एक सिंगल पर्सन, एक ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल करता है. दैट्स कॉल्ड लैन. Second types of network is MAN, metropolitan area network. MAN is a large network than LAN. Metropolitan area network local area network से बड़ा होता है. Since it covers a city, यह किसी शहर को कवर करता है जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है. It is called metropolitan, इसलिए इसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं. द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ मैन टाइप नेटवर्क, हमारे पास मैन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल केबल टेलीविज़न. हमारे यहाँ शहरों में जो केबल टेलीविज़न होते हैं, टीवी होते हैं, जिनसे हमारी टीवी वगैरह चलते हैं, वो क्या है, आपका मैन नेटवर्क है. ब्रांचेस ऑफ लोकल बैंक इन ए सिटी, हमारे बड़े शहरों में एक बैंक की कई ब्रांचेस होती हैं, तो वो क्या होता है, वो भी अपना एक पर्सनल नेटवर्क बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. आवर थर्ड नेटवर्क इज वाइड एरिया नेटवर्क, WAN. WAN इज ए लार्जर नेटवर्क देन मैन. वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क होता है. ये मैन से और लैन से दोनों से बड़ा होता है. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ WAN टाइप नेटवर्क इज टेलीकॉम सिस्टम. हमारा जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल वाइड एरिया नेटवर्क का है वो टेलीकॉम सिस्टम है. टेलीकॉम सिस्टम से हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, साथ में कॉलिंग करते हैं. ये सब क्या होता है, वो WAN नेटवर्क के द्वारा होता है. The uses of WAN is limited to very large organization and government agencies. WAN का जो यूजेस लिमिटेशन है वो बहुत ही हाई होता है, लार्ज होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा फॉलो यूज़ किया जाता है. जो हम अपने मोबाइल में इंटरनेट यूज़ करते हैं, ये भी सब क्या है कि WAN है. Our next topic is network architecture. Network architecture is two types: peer-to-peer network, client-server network. Let's see. First, client-server network. It is a network where several computers called client or workstation are connected to the main computer called server. Client-server network में बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, जिनमें एक कंप्यूटर को हम सर्वर बना देते हैं, जिससे कि सारा कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं और उससे सारा डेटा कहाँ से लेते हैं, सर्वर से लेते हैं. जो अदर कंप्यूटर होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, क्लाइंट. जो हमारे अदर कंप्यूटर होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लाइंट और वर्क स्टेशन. जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, मैंने एक इमेज आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, उसमें देख सकते हैं आपकी सर्वर है और उससे कनेक्टेड सारे कंप्यूटर क्या है, वो क्लाइंट है.
ए सर्वर इज ए कंप्यूटर, आपका जो सर्वर है वो क्या है, कंप्यूटर है, दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू क्लाइंट, जो कि आपके क्लाइंट और वर्क स्टेशन को सर्विस प्रोवाइड कराता है, एंड कंट्रोल एक्सेस टू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड अदर रिसोर्सेज, जो हमारे क्लाइंट और वर्क स्टेशन को कंट्रोल करता है क्या यूज़ करने के लिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और अदर रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। हम जो क्लाइंट होते हैं, जो वर्क स्टेशन होते हैं, वो कहाँ से किससे परमिशन लेते हैं, वो उसको उनको परमिशन देता है आपका सर्वर कंप्यूटर। Second, peer-to-peer network. Peer-to-peer network is a network where a few computers having equal capacity and capability are connected together to use the resources available on the network. जैसे हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में हमारे पास एक क्लाइंट होता एक सर्वर होता था और बहुत सारे क्लाइंट होते थे, लेकिन हमारे पीयर टू पीयर नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर होंगे उनका सभी रिसोर्सेज हार्डवेयर पर सॉफ्टवेयर पर कंट्रोल इक्वल इक्वल एक्सेस होगा। इसी पीयर टू पीयर नेटवर्किंग में सभी कंप्यूटर सर्वर होंगे और सभी कंप्यूटर आपके क्लाइंट होंगे। इसमें कोई एक कंप्यूटर को सर्वर नहीं बनाया जाता है। इन पीयर टू पीयर नेटवर्क देयर इज नो सेंट्रल सर्वर, इसमें कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता। ईच कंप्यूटर कैन एक्ट एज ए सर्वर एज वेल एज ए क्लाइंट, इसमें सभी कंप्यूटर आपके एज ए सर्वर और एज वेल एज ए क्लाइंट यूज करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क सिक्योरिटी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट aspect in कंप्यूटर नेटवर्किंग इज डेटा सिक्योरिटी। हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है डेटा की सिक्योरिटी करना। अगर डेटा की सिक्योरिटी नहीं होगी जिस नेटवर्किंग में, तो हमारे डेटा लॉस्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, जिससे कि हमें लॉस हो सकता है। सिंस मैनी यूजर्स आर एक्सेसिंग द सेम डेटा, सो वी मस्ट इंश्योर इट्स प्रॉपर सिक्योरिटी। हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग में बहुत सारे यूजर एक ही कम डेटा पर वर्क करते हैं, अतः हमें डेटा की सिक्योरिटी का प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए। Here some points to for security reason: a accidental deletion to of important data। हमें नेटवर्क सिक्योरिटी क्यों चाहिए, हमारे अगर कोई एक्सीडेंटल हो जाता है या डेटा डिलीशन हो जाता है तो हमारा इम्पोर्टेंट डेटा लॉस्ट होगा। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटी यूज़ करनी चाहिए। फॉर्मर एम्प्लॉयज़ और सम अदर पीपल में ट्राई टू हार्म द कंपनी। अगर हमारी कोई कंपनी है, कंपनी में एक ही डेटा पर काफ़ी कई यूज़र काम करते हैं, हमारे एम्प्लॉय काम करते हैं, अगर वो किसी कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वहाँ से वो डिलीट कर सकता है या उसमें डेटा को लॉस कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है डेटा के साथ। इसलिए हमारे डेटा की सिक्योरिटी जरूरी होती है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। लॉगिन सिक्योरिटी, यू आर गिव ए यूनिक लॉगिन नेम एंड पासवर्ड। लॉगिन सिक्योरिटी में हम क्या कर सकते हैं कि हम एक यूनिक लॉगिन आईडी बना सकते हैं और एक पासवर्ड बना सकते हैं, जो कि उसका एक्सेस किसके पास होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के पास होगा। जिसको वो यूज़ कर देना चाहे वो उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप मोबाइल में कई बार आपके जो फेसबुक होते हैं, व्हाट्सएप होते हैं, उन पे क्या होता है, आपका लॉगिन आईडी होती है। ईमेल आईडी अगर आपकी है तो उसमें आपको एक ईमेल आईडी मिलेगी और उसका पासवर्ड मिलता है। ये क्या है आपका, इज रीजन फॉर सिक्योरिटी। सेकंड पॉइंट है आपका राइट सिक्योरिटी। राइट सिक्योरिटी मीन्स based upon your username or you are given rights like read only access or read write access or no access to all। राइट सिक्योरिटी में हम किसी एम्प्लॉय को अपना उस एम्प्लॉय को राइट्स दे सकते हैं कि आप इसमें क्या कर सकते हो, इसको एक्सेस कर सकते हो, डेटा को रीड राइट कर सकते हो, और कोई एक्सेस नहीं कर सकते हो, केवल आप उस डेटा को देख सकते हो। जैसे कि आप अपने फ्रेंड को फेसबुक आईडी दे सकते हो, उसको पब्लिक कर सकते हो, प्राइवेट कर सकते हो, और केवल आप अपने पास भी रख सकते हो। ये क्या है आपका, ये राइट सिक्योरिटी व्यू होता है।